ले जी, नीलम मुनीर जो एक्ट्रेस हैं, अदाकार हैं, उन्होंने शादी कर ली है और लोग बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और दूसरी जगह पे कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो जो इस शादी को बिजनेस डील जैसे अल्फाज कह रहे हैं कि ये जी एक बिजनेस डील है, मरियम जो नीलम मुनीर हैं उन्होंने शादी की है, ये एक बिजनेस डील थी, एक बहुत बड़ा हाथ मारा है, कुछ जगह पे ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं और आप शॉक्ड होंगे ये मैसेजेस और वो सारे जो कमेंट्स हैं वो देखकर कि हम लोग ज़हनी तौर पे कितने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि हम किसी हाल में किसी को जीने नहीं देते। अब ये नीलम मुनीर ने शादी कर ली, उसका ऐलान भी कर दिया और वो सही हक हलाल तरीके से ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट की, निकाह किया। तो अब इस तरह की बातें होना शुरू हो गई कि जी दुबई का कोई बड़ा हाथ मारा है, इन्होंने बिजनेस डील थी, बिजनेसमैन है, खरबपति है, कोई कह रहा है अरबपति है और कोई कह रहा है कि इन्होंने ये पैसे के लिए शादी की है और कोई कह रहा है कि इनको पाकिस्तान में कोई नहीं मिला था जो इन्होंने बाहर जाके शादी कर ली है और ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करती हैं, ये कोई इस तरह का बंदा देखती हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ऐसे उन लोगों से फिर ये शादी कर लेती हैं। इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज, इंतहाई गैर मुनासिब हरकत कि एक इतना खूबसूरत रिश्ता एक बंदे ने उसको निकाह में आके अगर दुनिया को बताया है तो इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या बुराई है कि आप लोग किसी को जीने नहीं देते। मतलब कोई बंदा है उसका वो शादी नहीं कर रहा, हमने उसको तब भी नहीं छोड़ना। किसी ने शादी कर ली है, हमने तब भी उसको बख्शना नहीं है। किसी की वीडियो लीक सामने आ जाए तो हम उसको नहीं छोड़ते। कोई किसी का अफेयर सामने आ जाता है तो हम उसको नहीं छोड़ते। कोई एक बंदी के साथ भी रह रहा होता है तो उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते। और ये जो अब एक हमारा एक माइंडसेट बनता जा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। दिस रियली हर्ट मी कि उन्होंने अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्यों दूसरों की ज़िंदगियों में इतनी मुदाखलत करते हैं। हम क्यों चाहते हैं कि चीज़ें हमारे मुताबिक होनी चाहिए। मतलब ये मैंने और आपने डिसाइड करना है कि उसने किससे शादी उसको करनी चाहिए थी। और फिर अगर ये बिजनेस डील्स या बड़ा हाथ मारा है, इस तरह के अल्फाज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपने कौन सी डील ऐसी होती देखी है। मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है कि आपने कोई ऐसी बिजनेस डील होती देखी है, आप वहाँ पे मौजूद थे, आपने क्या उनकी कोई ऐसी बात सुनी है, क्या किसी पेपर के ऊपर उन्होंने साइन किया है। मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ आती है, हमारा तो ये हाल है, हम तस्दीक तक नहीं करते। आप पास्ट में पीछे चले जाएँ, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कितनी ऐसी खबरें हैं जो सच भी नहीं थी, जो AI से जनरेटेड फोटोज़ थी, वीडियोज़ थी और उनके ऊपर लोगों ने 3-3 4-4 पैराग्राफ्स का तबसरा किया हुआ है। कैसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इसने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन वीडियोस को बाकायदा उन पे ये भी बताया था आके कि ये फेक न्यूज़ थी, इसकी कोई हकीकत थी ही नहीं। और अभी 2 दिन से सोशल मीडिया जो पाकिस्तान का जो है वो भरा पड़ा इसी चीज़ से कि नीलम मुनीर ने अब शादी कर ली है। अब कर ली है तो अब हम उसके पीछे पड़ गए कि उसने की क्यों है, इस बंदे से क्यों की है, पैसे के लिए की है, वो बिजनेसमैन है। भाई वो बिजनेसमैन हो, वो जो मर्जी हो, वो जहाँ से मर्जी हो, उसकी लाइफ है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। हमें वेल विशर होना चाहिए ना किसी का भी। अगर कोई बंदा एक अच्छे तरीके से अपनी डोमेन में रह के, जो इस्लामिक हमारे कल्चर की चीज़ें हैं, तो हमें उन चीज़ों में रहते हुए अगले बंदे को हमें बेस्ट विशेस के साथ उसका वेल विशर होना चाहिए ना कि हमें उसकी टांग खींचनी चाहिए, ना कि हमें उसको नेगेटिविटी में लेके आके हर बंदे के बारे में हमने इस तरह की बात करनी होती है। तो मेरे से, क्योंकि मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, तो मैंने तो पहले उन लोगों को जवाब दिया जिनके मैसेजेस थे कि यार वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक पहले नंबर पे चीज़ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर आपकी ये चीज़ें सारी सच भी हैं कि उन्होंने एक बिजनेस डील की है जो कि इंतहाई गैर मुनासिब और बड़ी गलत हरकत है, घटिया सोच है, ये शादी का एक खूबसूरत बंधन है, निकाह है, उसने निकाह कर लिया है और उसको कह रहे हैं कि जी इसने बिजनेस डील कर ली है, उसको कह रहे हैं बड़ा हाथ मारा है इसने। तो फिर जिसका हाथ मारा है और जो बेचारा बेवकूफ़ बना है, ये उन दोनों का मसला है ना। तो आपके नज़दीक क्या होना चाहिए था, फिर आप बता दें आपके नज़दीक क्या होना चाहिए था। क्या उसको छुप के ही सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, या छुप के अफेयर्स चलाते रहना चाहिए था, या नीलम मुनीर को आपके पास आना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि बताएं ये मैं शादी करूं या ना करूं। और ना जाने एक दिन में हर 4.2 जो मिनट है ना, सॉरी सेकंड्स, 4.2 सेकंड के अंदर यानी 5 से 6 बच्चे इस दुनिया में होते हैं, वो भी आपसे पूछे लोग करें। और शादियां पता नहीं कितनी होती होंगी एक दिन में, 24 घंटों में। तो अब हम लोग अपनी ज़िंदगी के मामला छोड़ के, और ये वो लोग होंगे कहने वाले जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप इनकी प्रोफाइल जाके देखें। और ये सुबह से उठते हैं, रात तक इनका यही काम होता है, पोस्ट के ऊपर जाते हैं, अपने तबसरे लिखते हैं और उसके बाद ये पूरा दिन यानी ये फैसला करते रहते हैं वो जन्नती है, वो दोज़खी है, उसको उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसको उससे नहीं करनी चाहिए थी, उसको वीडियो लीक नहीं करनी चाहिए थी, कर दी है तो उसको ये हमारा बस नहीं चलता हम इन लोगों के इंटरव्यू लेने पहुंच जाए कि जी आपने क्यों शादी की है, क्या ये बिजनेस डील थी। तो मैं मतलब मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, बल्कि अब सरप्राइज भी नहीं होता मुझे ऑनेस्टली। अब मुझे सिर्फ इन चीज़ों पे हंसी आती है कि हम लोगों को इतनी इस चीज़ की आदत डल गई है कि घरों में देख लो, हर जगह पे यही मामलात होते हैं और हम लोग दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्टेड होते हैं और उससे आपका ताल्लुक भी नहीं होता। अब शादी हो गई नहीं होती, इससे आपका क्या ताल्लुक था,
आपको ना कोई इसका नुकसान है ना आपको इसका कोई फ़ायदा है। लेकिन नहीं जी, ये इसने शादी नहीं करनी चाहिए थी इसको। और ये जो एक सोच उभर रही है ना हमारे बीच में, जो एक नेगेटिविटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये इंसान को नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके आपके भी रिश्तों को ख़राब करती है। ये आगे जाके आपको ये लग रहा होता है सिर्फ कि एक माइंडसेट है जो आपका बन रहा है, लेकिन आपके अंदर वो कौन सा जहर घोल रहा होता है और आपके दिमाग को वो कितना नुकसान पहुंचा रहा होता है। यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट। आप अपने रिश्तों में वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, आपकी लोगों से डीलिंग्स वैसी हो जाती हैं। आपने कुछ देखे होंगे लोग लाइफ में, एनालाइज किया होगा आपने अगर आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कि कुछ लोग होते हैं उनसे आप कोई भी बात कर लें, वो कहता है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। वो कहेगा हमेशा जो नेगेटिव उसका एक पहलू है, जो मनफी पहलू है, वो हमेशा उसका वो निकालेगा। उसके सामने आप 10 दलीलें भी रख देंगे, वो कहेगा कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ तो गलत है, मुझे उस बंदे की ना वो ठीक नहीं लग रहा वो बंदा। उनके नज़दीक अपने अलावा सारी दुनिया पागल होती है और वो नेगेटिव होती है। तो ये ऐसी सोच ये उन्हीं लोगों की बनती है जो इस तरह के काम करते हैं, और हमारे इर्द गिर्द अब लोग होते ही हैं। तो मेरे ख्याल में तो हमें उनको बजाय इसके कि यार तुम लोग दुआएं दो कि अल्लाह ताला उनका जो ये एक पाकीज़ा रिश्ता है, खूबसूरत जो बंधन है, अल्लाह ताला उनको खुशियां दे। और बिजनेस डील है नहीं है वो तुम्हारा काम मेरा काम नहीं है, वो भुगतेंगे जिन्होंने किया। किसी ने पैसे के लिए किया तो वो तब भी भुगतेगा, किसी ने अगर वैसे किया तो वो उसकी शादी है। आप और मैं कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? तो मैं तो खैर इसमें कोई भी साइड नहीं लूँगा, और ना मैं इस पर ये चीज़ कहूँगा कि ठीक हुआ नहीं हुआ, बिजनेस डील थी, बड़ा हाथ मारा, अरबपति है खरबपति है, कौन है मुझे क्या, कौन है। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। इन्फॉर्मेशन की हद तक इंसान को पता होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ कम्युनिकेट क्या चीज़ करनी थी कि खुदा के लिए अभी इसी न्यूज़ के ऊपर नहीं, आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें और रहती दुनिया तक पता नहीं क्या क्या होना है। तो अपने आप को इस तरह से मोल्ड करें कि आप लोगों की को इतनी बारीकी से, चीज़ों को इतनी बारीकी से, वो भी दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे ना देखें कि आप बाकायदा ये सोचना समझना शुरू कर दें कि क्योंकि आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई तो इसीलिए अगले बंदे ने गलत किया होगा। कोशिश किया करें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला फिर आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। अपना ख्याल रखिएगा।